देखिए यमुना घाट पर जो है तमाम लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रही है। हालांकि सरकार ये भी कह रहे हैं कि आप पूजा करने आइए, लेकिन जो फल फूल पत्तियां हैं वो डस्टबिन में डालिए, जैसा कि व्यवस्था किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है डस्टबिन में वो फल फूल पत्तियां ना डालकर ये घाट के किनारे ही छोड़ देते हैं। इससे क्या है कि गंदगियां मच रही है। उसके बाद क्या है, कुछ लोगों को हमने फूल पत्तियां जो है नदी में भी डालते हुए देखा, लेकिन लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि फूल पत्तियों को कम से कम नदियों में ना बहाएं। इससे क्या होगा कि गंदगी नहीं मचेगी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। अंकल सबसे पहले बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आज तो शनिवार है, लोग पहुंच रहे हैं। मैं ब्रह्म प्रकाश राजौरिया आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ जी। हमारे यहाँ पर डस्टबिन 2 लगे हुए थे। हाँ। और उसमें यहाँ के किसी लोगों ने उसमें आग लगा दी। वो इसलिए लगाए हुए थे कि उसमें कूड़ा डाला जाए। बिल्कुल। और कूड़ा डालने के बाद जब मुझे इस चीज का पता लगा, हाँ। तो आज मेरा पहले दौरा सुबह हुआ यहाँ पर। जी। सुबह आने के बाद मैंने देखा, मैंने कितना साफ होता, और ये फूल माला पूजा ये दुनिया भर की यहाँ मेरे को देखने को मिला। देखने को मुझे मिला। और मैंने 2-3 जनों को भी बोला, ये काम क्यों कर रहे हो आप जमुना जी में, आप राख डालने आए हो। हाँ। ये क्यों डाल रहे हो यहाँ पर। उसको मना करने के बाद भी मैं यहाँ पर खड़ा रहा। और उसके बाद देखा, पीछे से गया, और पीछे से गिरने के बाद 2 लेडीजों ने कहा आपने मेरे सामने मना करा, और ये पीछे से डाल के आ गया। ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग शराब भी डाल रहे हैं यमुना जी में। शराब भी क्या डाल रहे हैं आप, ये देखो जमुना में भैरव मंदिर में पूजा करके आते हैं, और जमुना माता के वहां पर देखो, वहां पर शराब पी रहे हैं। वो देखो सामने देख के, वहां पर देखो आप बोतलें देखिए, वहां शराब पी रहे हैं। बिगर ये चीजें बिल्कुल गलत है। आप भैरव पे चढ़ती है, मैं मानता हूँ भैरव पे आप चढ़ाते हो और चढ़ाओ, कोई बात नहीं, प्रसाद होता है। बिगर ये नहीं कि जमुना माता के वहां पर बैठ के, अरे वहीं पी लो जहाँ तुम चला के आए हो। हाँ। उसमें तुम्हें पीना है तो वहां पी लो प्रसाद के रोड में। आप हमारी जमुना माता के वहां पर आके, जहाँ हमारी सफाई होती है, वहाँ हमारे इतने आदमी लगे हुए हैं कि अब हम क्या कहें, कितने आदमी लगे हुए हैं। अब आप देख लो ढेर कितना लगा हुआ है, हमने ये ढेर तो कभी देखा भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, ये यमुना की सफाई एक तरफ, वही दूसरी तरफ जो लोग आज फिर से घाट को गंदा करते हुए नजर, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। यहाँ दिल्ली वासी ये चाह तो रहे हैं कि सरकार के साथ सफाई व्यवस्था हो, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल। कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं करके जा रहे हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आप आते हो तो माँ से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आए हो ना जी। माँ को गंदा क्यों करके जा रहे हो आप? बिल्कुल। आइए पूजा कीजिए, और उसके बाद जो चीजें बच जाती है अपने साथ ले जाइए, उसे जमीन में गाड़ दीजिए, लेकिन आप डस्टबिन में डाल दीजिए। व्यवस्था यहाँ पे 4-4 डस्टबिन लगे हुए हैं, यमुना फाउंडेशन ने लगवाया हुआ था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उसे जला दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों में इस तरह का व्यवहार है। तो हम केवल सरकार से अगर सोचेंगे, अपेक्षा करेंगे कि सरकार हमारी नदी को साफ कर दे, स्वच्छ कर दे, तो ऐसा नहीं संभव। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें जागरूक होना पड़ेगा कि जो भी गंदगी है उसे उठा के वो डस्टबिन में डालें। अब तो कहा जा रहा है कि घाट पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे, उसको लेकर क्या बातें हो रही है? इससे पहले तो सीसीटीवी कैमरा तो बाद ही में लग सकता है। इससे पहले पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस तरह से असामाजिक तत्व यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं खुले में शराब पी रहे हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, घूमने के लिए आ रहे हैं, उसकी पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि जब पुलिस वाला होगा तो अपने आप जो वैसे लोग आते हैं इस तरह का, उनके आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे पैमाना आप बढ़ाइए। केवल हम कह देंगे कैमरा लग जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि सुरक्षा कर पाए, क्योंकि पहले जो प्राथमिकता है कि वहाँ पे एक पुलिस आप दीजिए, उसको रोकिए, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं हो पा रहा तो आप सीसीटीवी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगाने के लिए प्रोविजन भी अभी नहीं दिखाई पड़ रहा। केवल कह दिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी से इस बात को लेकर आपकी कोई बात हुई? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने कई बार रिकमेंड किया, जब अभी हमारा ये यमुना फाउंडेशन का 2 डस्टबिन जला दिया गया तो हमने थाने में कहा कि भाई यहाँ पर आप बीट ऑफिसर की कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा खुला स्पेस है, कोई भी रात में आके यहाँ किसी भी तरह की हैपनिंग कर सकता है। और अब ये वो प्लेस हो गया जहाँ पे आने के लिए आप रोक नहीं सकते, लेकिन रात में अगर कोई पुलिस वाला होगा तो जो गलत विचार से आ रहा है उसके आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुद फियर में रहेगा कि मैं अगर कुछ गलत करता हूं तो वहां पुलिस वाला खड़ा है। तो ये तभी संभव है, परिवर्तन लाना जब तक दिल्ली वासी नहीं चाहेंगे संभव नहीं है। आप देखिए ना, A to Z यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी किस ढंग से फूल मालाएं पहनी हुई है, पन्नी फेंकी हुई है चारों तरफ। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों की मानसिकता को दिखा रहा है कि हम यमुना माँ को साफ करना नहीं चाह रहे, बल्कि हम ही गंदा कर रहे हैं। लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार भी लगातार कह रही है कि हमें आपका साथ चाहिए, उसमें ये भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। हमेशा प्रशासन और जन दोनों मिलके चलते हैं तब कहीं लक्ष्य निर्धारित प्राप्त होता है। अगर हम ये सोचें प्रशासन सरकार ही कर दे और हम हमेशा गंदा करते रहे तो कब तक नहीं हो पाएगा संभव। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माँ को अगर हम रोगी रखेंगे तो हम भी रोगी होंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारी माँ स्वच्छ हो, साफ हो, निरोगी रहे, जिससे उसकी संतानें भी जो है दिल्ली वासी वो निरोगी रह सके।
क्या लग रहा है कि अब प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिल रही है आप लोगों को इस बात को लेकर? मैं इस संबंध में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है जी उनसे समय मांग के उनसे इस चीज की व्यवस्था करूंगा कि जमुना के जो घाट है यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाया जाए और यहाँ पर गार्ड लगाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी ना हो पाए। एक तरफ तो यहाँ पर सफाई हो रही है, बिल्कुल। दूसरी तरफ यहाँ गंदगी फेंक रहे मुझे हैं। नहीं लगता गार्डों के थ्रू होगी, क्योंकि गार्डों को तो लोग पब्लिक समझती ही नहीं, बिल्कुल। उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। देखा हमने, दो लेकिन तीन अगर एक वो बार खाकी देखा है। वर्दी में कोई खड़ा होगा ना, हाँ। उसका बड़ा फर्क पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति कहता है तो लोगों का रवैया अलग होता है, लेकिन उसने खाकी पहनी होती है तो उस स्थिति में वो जानता है कि ये ऊपर तक जा सकती है, हम पे गाज गिर सकती है, तब कहीं जाके मानेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता जो है वो डंडे से ज्यादा समझती है, मोरल अपनी जिम्मेदारी कम समझती है। जब उससे दबाव रहेगा, डर रहेगा कि हम गलत करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तब कहीं जाके समझेंगे। अभी अभी हमने देखा कुछ लोग नहा के उसमें चड्डी फेंक रहे थे, हालांकि हमने उनको मना किया कि इस तरीके का अमानवीय व्यवहार ना करें, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपने तो एक छोटे बच्चे को देखा, उस दिन हम पूजा अर्चना कर रहे थे जी। तो दो दंपति आए यहाँ पे और बाकायदा सूट बूट पहन रखी थी। जी। उन्होंने पूजा अर्चना की, कुछ कपड़े इसमें फेंक दिए, जिसमें कपड़े लाए थे वो थैला इसमें फेंक दिया। तो जब मैंने उनको रोकने की कोशिश, कितनी तेजी से यहाँ भागे कि मैं उनकी वीडियो नहीं बना, लेकिन जो कपड़ा फेंका था उसकी मैंने वीडियो बनाई कि भाई अगर आप इस तरह से करेंगे तो माँ कैसे स्वच्छ रह सकती है। बिल्कुल। और आप पूजा अर्चना के लिए आए थे, कुछ पाने आए थे, कुछ मांगने आए थे, और आप माँ को दे के क्या जा रहे हो बदले में? गंध। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए लोगों की मानसिकता में जब तक परिवर्तन नहीं है, संभव नहीं है कि हम कुछ कर पाए या सरकार कुछ कर पाए। जी आज देखो आप, शनिवार है जी शनिवार में यहाँ पर मंदिर भी है। हाँ। आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारी माता बहनें वहाँ पर पूजा करने पूजा अर्चना आती कर है रही, जी। और कुछ लोग अब भी घूम रहे हैं शराब पी के। बिल्कुल। अब भी शराब पी के घूम रहे हैं, ये शराब पी के अब भी घूम रहे हैं और वहाँ पर अभी वहाँ के लोगों को छेड़ा जाता है और वहाँ उल्टे काम होते हैं। ये मैंने पहले भी एक हमारे जो चैनल है उनको भी मैंने पहले बताया था, उन्होंने बहुत आगे उस चीज को उठाया, उससे परिवर्तन तो हुआ है, आवाज बंद हुई है, मगर अभी पूरा परिवर्तन हो जाएगा, यही मैं मांग करूंगा। पुलिस की भी यही मांग करूंगा कि यहाँ पर 100 नंबर की पीसीआर होनी चाहिए। चलिए ठीक है। मैं तो मीडिया कर्मी से हाँ। भी एक दरखास्त करना चाहूंगा, क्योंकि हम सरकार तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप लोग मीडिया में होते हैं तो आप लोगों की आवाज़ दूर तक दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है आजकल हमारे नेता भी आप लोगों से ज़्यादा समझ पाते हैं। एक तरह का चाहिए कह लीजिए, डर कह लीजिए, यह कह लीजिए, उन्हें लगता है लोगों का रुझान आ रहा है। तो जरूरी है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए, पुलिस को बढ़ाया जाए। मैं नहीं कहूँगा कि गार्ड पहली प्राथमिकता है, गार्ड तो पब्लिक लड़ेगी उससे, लेकिन अगर पुलिस लगी होगी यहाँ पे, दो एक बीट ऑफिसर अगर आपके यहाँ पे विजिट करते रहेंगे तो जरूर ये परिवर्तन आ जाएगा कि यहाँ गंदगी नहीं होगी, किसी तरह का गलत कार्य नहीं होगा। जो में हुई थी, हाँ। अभी भी ये जो मंदिर है ऊपर, ये ऊपर वाली उसमें जो पुजारी है, एक तो पुजारी जी हैं बूढ़े वाले जी। और एक जो युवा पुजारी है वो मुस्लिम है। हाँ। अभी भी पूजा कर रहा है मुस्लिम है वो? हाँ, वो मुस्लिम है। चलो ऊपर। अच्छा। अंकल वही जो पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी जिसकी, वो अभी ऊपर पूजा कर रहा है, अभी देखा है मैंने उसको। अच्छा। हाँ, तो ये तो स्थिति है।